So a very good morning to everyone. Let us look for what we can learn today. But before that, let us go for having a little revision or recall of the previous one topic. Last day actually we just discussed कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें किसी भी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को जाना जाता है, और उसमें हमने हाउ मेनी टाइम्स का इस्तेमाल किया, जिसको बाद में हमने चेंज किया हाउ ऑफन में. So at the place of how many times, you can go for using how often, and you can go for making so many questions. कुछ हम बना के देख लेते हैं. जैसे if I just go for asking to you कि आप कितनी बार स्टडी करते हैं, you can go for asking this question with the help of how many times. How many times do you study? So how many times completely will be working as question word here. पूरा का पूरा एक क्वेश्चन वर्ड के तौर पे काम करेगा, और क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. तो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद टाइम वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, आप इनको लगाइए, आपके सेंटर बन जाएंगे. So how many times do you study? Need to remember, जो लोग गलती कर देते हैं, मेरा एक्चुअली व्हाट आई जस्ट फील ना कि आपका कनेक्ट हो रहा है बार बार, इस चक्कर में शायद वॉइस नहीं आ पा रही है. बाकी सभी लोगों को वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? यस सर. यस सर. मेरा अभी आपको भी आएगी, आपका कनेक्ट हो गया है, अभी वो कनेक्टिंग दिखा रहा था. यस सर, नाउ फाइन. वो कनेक्ट हो रहा था इस चक्कर में. दैट वाज द नेटवर्क प्रॉब्लम. So again, let us come over the topic. How often? At the place of how many times? Many times की जगह आप यूज कर सकते हैं often, और often जब वहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं many times को, often को many times से, तो that is what how often. So you can go for asking question with the help of how often. अब इसी से हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे आप कितनी बार पार्टीज अटेंड करते हैं. So how often do you attend parties? ऐसे करके अगर ही के लिए सेम सेंटेंस में पूछता हूँ तो सेंटेंस विल बी हाउ ऑफन डज ही अटेंड पार्टी, या तो टाइम वर्ड विल बी डज हियर नाउ. अगर मैं यही सेंटेंस पास में पूछूं आपने कितनी बार पार्टी अटेंड की थी, तो क्वेश्चन होगा हाउ ऑफन डिड यू अटेंड पार्टी. और अगर यही सेंटेंस में फ्यूचर में पूछता हूं तो क्वेश्चन मेरा होगा हाउ ऑफन विल यू अटेंड पार्टी. सो विद द हेल्प ऑफ हाउ ऑफन आई कैन गो फॉर आस्किंग दीज all the questions. Now the point comes, when you go for asking these all the questions, you have to answer as well. आंसर्स अब आप किस तरह से करेंगे, यू हैव टू गो फॉर रिप्लाइंग विद फ्रीक्वेंसी. आपको बहुत सारे उसमें बताने पड़ेंगे, इतनी बार करता हूँ, इतनी बार करता हूँ इस काम को. तो व्हेन यू गो फॉर स्पीकिंग दीज ऑल, जैसे बात करते हैं स्टडी की, भाई मैं तो हर वक्त स्टडी करता रहता हूँ, हर वक्त स्टडी करता हूँ. तो इससे आई स्टडी 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन ये काम चलते रहता है. आई स्टडी 24/7. आई स्पीक हिंदी 24/7. आई स्पीक इंग्लिश 24/7. ठीक है. वैसे इसको फॉर स्पीकिंग कि मैं बहुत बार करता हूँ इस काम को, तो बहुत बार के लिए मैनी टाइम्स अगेन, या फिर आप सो ऑफन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई स्टडी सो ऑफन या आई स्टडी मैनी टाइम्स. ठीक है. ऐसे करके आपको बोलना कि इस काम को तो मैं करता रहता हूँ, अक्सर करता हूँ इस काम को, तो आप वहाँ पे फ्रीक्वेंटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई गो टू मार्केट फ्रीक्वेंटली. द वर्ड फ्रीक्वेंटली यू कैन गो फॉर यूजिंग हियर. और ले लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी काम को आप करते हैं. सो आई स्टडी समटाइम्स, या फिर यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं आप ऑफ एंड ऑन. कभी ऑफ है कभी ऑन है. आई स्टडी ऑफ एंड ऑन. ठीक है. या कम के लिए आप चाहे तो रेयरली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई टेक लिकर रेयरली, आई टेल अ लाई रेयरली, आई गो टू मार्केट रेयरली. आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रेयरली इज द वर्ड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टेइंग मोर एंड जस्ट गेटिंग अ लिटिल ब्रीफ. ठीक है. Again another one you can go for using here, that is once in a while. once in a while या once in a blue moon भी होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं. once in a while या once in a blue moon जो होता है, that is for very less. जब कोई चीज आप बहुत कम, ना के बराबर करते हैं, you can speak this once in a while या once in a blue moon. So fine, like I have to speak I fight once in a blue moon या I fight once in a while. आप ऐसा बोल सकते हैं I smoke once in a blue moon या I smoke once in a while. तो ये सेंटेंस आप बना सकते हैं. तो ये सारी चीजें मैं कल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ. सो होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अ लिटिल रिवीजन, अभी हल्का सा हमने एक रिकैप लिया है इसका, सो दैट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. इवन दैन इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गो फॉर आस्किंग रिलेटेड टू दीज ऑल. अदरवाइज विल जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट वन टॉपिक नाउ. एंड द नेक्स्ट वन व्हाट आई जस्ट वांट टू नो हियर, जैसे आप लोग स्टडी करते ही हैं, होमवर्क भी कंप्लीट करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग खाना भी बनाते होंगे, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज यू गो फॉर डूइंग, आप कई सारे काम आप करते हैं. एंड इफ आई आस्क अबाउट दैट, जैसे आप डिनर करते हैं, और मैं अगर इसका प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ, भाई आप कितना समय लेते हैं डिनर करने में, तो क्या सेंटेंस होना चाहिए? आप कितना समय लेते हैं डिनर करने में, तो क्या सेंटेंस मैं इसके लिए बनाऊंगा?
how much time do you take for dinner? फाइन। और अगर मैं इसको बोलूं भाई आप कितना समय लेते हैं डिनर प्रिपेयर करने में, तो How much time do you take for preparing the dinner? फाइन, गुड। Rest of the people can go for getting this answer. They can write in the chat box. आप कितना समय लेते हैं डिनर प्रिपेयर करने में? Make the sentence. आप कितना समय लेते हैं डिनर प्रिपेयर करने में? जल्दी से बताओ सेंटेंस। Do it, do it. अभी किसी का आया नहीं सेंटेंस। हाँ, मुस्कान, स्नेहा। स्नेहा स्पीक्स, हाउ मच टाइम डू यू प्रिपेयर डिनर? स्नेहा टाइम लेना भी है, तो टाइम लेने के लिए भी एक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा। मुस्कान हैज रिटन, हाउ मच टाइम डू यू टेक फॉर प्रिपेयर डिनर? मुस्कान, फॉर, याद करें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था प्रपोजिशन का। सो फॉर इज द प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू यूज नो एक्शन। और अगर कोई एक्शन आ जाए, सो यू हैव टू गो फॉर यूजिंग आईएनजी विद दैट। आईएनजी जब आप यूज करेंगे, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नो एक्शन। यस, कोयल, कोयल has written here, how much time do you take for preparing dinner? Very good. Priyanshi has written, how much time do you take for preparing dinner? Very good. So you can go for doing so. Mehak has written, how much time do you take for preparing dinner? Good. Mehak. Raghav, how much time do you take for preparing dinner? Very much good. So Sneha, one of the mistake was that मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे what has to be changed here. How much time do you preparing dinner? रानू, गलत हो गया सेंटेंस। जो स्नेहा ने गलती करी, ऐसे कुछ आपने भी किया है। और डू यू के बाद तो फिर कोई एक्शन माइंड लगता ही नहीं है, वो तो फॉर की वजह से लग रहा था। हिमांशु has written, how much time do you take for preparing dinner? This is correct one. Nikita has written, how much time do you take for preparing dinner? Yes, how much time do you take for preparing dinner? That's very much correct. So that will be the sentence only, how much time do you take for preparing dinner? यही होगा करेक्ट सेंटेंस। और अगर आप आईएनजी लगाने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर की जगह यहाँ पे टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंटेंस हो जाएगा, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रिपेयर डिनर? दैट विल बी इजी। टू का आप इस्तेमाल करें। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहीं पर भी आपको एक्शन जोड़ना है, टू की हेल्प से आप एक्शंस जोड़ सकते हैं। तो प्रिपेयर डिनर इज व्हाट एक्शन, एक्शन को टू की हेल्प से जोड़ दीजिए आप। So how much time do you take to prepare dinner will be the most easy and the appropriate sentence here to go for making. For भी सही है, it's not wrong, but मैं उसको थोड़ा easy करने की कोशिश कर रहा हूँ। So how much time do you take to prepare dinner? This sentence you can go for me. भाई अभी आप ऐसे करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप कितना समय लेते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, इसको बनाइए जरा। आप कितना समय लेते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में? भाई शुमाइला, अभी तक डिनर पे अटके हुए हो? होमवर्क कंप्लीट करने पे आप कितना समय लेते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, इसके ऊपर बनाइए आप। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? प्रियांशी, वेरी मच गुड। हिरा, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? वेरी गुड। तान्या हैज रिटन, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? और ये कौन है, ये कौन है? एवरीवन को लिखा है और ऊपर बॉक्स बॉक्स से बने हुए आए हैं, नाम समझ में नहीं आ रहा। वैसा भी एलियन की लैंग्वेज में जिसने अपना नाम लिखा है ना, वो नाम चेंज कर ले, अपना ठीक से कर ले, मुझे समझ में तो आए कौन है वो। तान्या बोल रही पुष्पा। पुष्पा कौन है ना? हु इज पुष्पा? हमने तो पहले कभी पुष्पा को देखा नहीं। यश राय, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट द होमवर्क? महक सेज, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट द होमवर्क? वेरी गुड। अच्छा, पुष्पक है, फाइन, ठीक है, पुष्पक, ओके। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? ग्रेट। So this is what, how much time do you take to complete homework? आप कितना समय लेते हैं होमवर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। नाउ यू हैव टू आंसर एज वेल, आपको आंसर भी देना पड़ेगा। अभी एक दूसरा सेंटेंस पूछते हैं, उसमें हमें ज्यादा टाइम वाला सेंटेंस मिल जाएगा, स्पेशली देयर आर सो मेनी गर्ल्स प्रेजेंट इन दिस, है ना, गर्ल्स बहुत सारे मौजूद हैं, तो उनके हिसाब से लेते हैं एक सेंटेंस। आप कितना समय लेते हैं तैयार होने में? और मुझे उम्मीद है कि आंसर हमें अच्छे खासे टाइम के साथ मिलेगा। आप कितना समय लेते हैं तैयार होने में? जल्दी से सेंटेंस बनाओ। आप कितना समय लेते हैं तैयार होने में?
रेडी इज नॉट एक्शन हेरा, तो रेडी के साथ आपको एक्शन लगाना पड़ेगा। रेडी इज द कंडीशन, एक्शन लगाएंगे यहाँ पे गेट रेडी होता है। दिव्या has written correct. How much time do you take to get ready? Yes. Nikita has written how much time do you take, तो लगाओ टाइम के साथ टेक लेने के लिए। राघव ने सही लिखा how much time do you take to get ready. महक has written how much time do you take to get ready. सही है। मुस्कान how much time do you take to get ready. यश how much time do you take to get ready. लविका how much time do you take to get ready. Yeah, that's one correct. That's correct one sentence. How much time do you take to get ready? अब ये सेंटेंस तो मिल गया। तेरा बोल रहे हैं I take 25 minutes to get ready. Completely झूठ, lie. इतना बड़ा झूठ सुबह सुबह पाप लगेगा बड़ा वाला। पापियों, how much time do you take to get ready? 25 मिनट में महिलाएं लड़कियां तैयार हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 25 मिनट में तो सोचते हैं तैयार हो या ना हो। चलो, so how much time do you take to get ready? Now you have to go for answering this. How much time do you take to get ready? अब I do not know like कितना समय आप लेते हैं, will look for कितना समय आप लेते हैं, पर कई बार तो people को for speaking मैं भैया अच्छा खासा समय लेता हूँ, इसमें I take much time। आप आंसर कर सकते हैं मैं बहुत सारा समय लेता हूँ, तो बहुत सारे समय के लिए much time का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। I take much time to get ready। बनाना एक सेंटेंस इसी का, I take much time to get ready। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि 30 मिनट में तैयार, 25 मिनट में तैयार। ये इतना बड़ा वाला झूठ है ना गर्ल्स की तरफ से, मैं बता नहीं सकता। सो एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंस। लवी कैसे आया कंप्लीटली 15 मिनट्स टू गेट रेडी। अच्छा, कोई ऐसा एक्शन जो आपको लगता हो, जिसमें आपको मच टाइम लगता हो, जिस काम में आपको अच्छा खासा समय लगता हो, उस एक्शन के साथ सेंटर बनाओ। देखते हैं कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें आप मच टाइम लेते हैं। तो मच टाइम वाला कोई ऐसा एक्शन यूज करो जिसमें आपको सच में मच टाइम लगता है। टेक मच टाइम। अब कौन से काम में आपको मच टाइम लगता है, उस एक्शन के साथ आप यहाँ पे एक सेंटर बना के दो मुझे। सोचो कौन सा ऐसा काम जिसमें आप बहुत समय लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ आई टेक मच टाइम टू गेट रेडी। हाँ ठीक है, तैयार होने में इनको ज्यादा समय लगता है। आपको किस काम में बहुत सारा समय लगता है, उसके साथ सेंटेंस बनाओ। आप बनाओ जल्दी से। ऑल यू बडीज, डू इट फास्ट। क्या क्या आया? आई टेक मच टाइम टू प्रिपेयर फूड। रानू बोल रही है खाना बनाने में बहुत सारा समय लगता है। निकिता बोल रही है आई टेक मच टाइम टू डू डिशेस। डिसीज कर दिया है आपने, बीमारियां वाला। निकिता, डिशेस की स्पेलिंग होती है DISHES, है ना, तो आपने डिजीज कर दिया, ये बीमारियां है ना। डू डिशेस होगा, तो इनको बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है। हिरा बोल रही है आई टेक मच टाइम टू कुक फूड। हाँ, कल तो बिरयानी बनेगी हिरा। आशीष बोले आई टेक मच टाइम टू बाथ। आशीष एक काम करा, आप रेगुलर नहा लिया करो ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा करेगा। अब साल में 2 बार नहाओगे तो आप टाइम ज्यादा लग ही जाएगा, है ना। स्नेहा बोल रही है आई टेक मच टाइम टू वॉश क्लोथ्स। वॉश की स्पेलिंग क्या होती है भैया? WASH। ठीक है, सही करो इसको। कपड़े धोने में इनको बहुत सारा समय लगता है। लविका से आई टेक मच टाइम टू कुक फूड। लविका खाना बना लेते हो आप? एंड प्रियांशी स्पीक्स आई टेक मच टाइम टू प्रिपेयर फूड। मतलब खाना बना रहे हैं सभी लोग, खाना बनाने में बहुत सारा समय लगता है लोगों को, खाने में नहीं लगता, बनाने में बहुत सारा लगता है। चलो और क्या है देखें तो सही। हिमांशु से आई टेक मच टाइम टू गो टू दिल्ली। भाई दिल्ली जाने में इनको बहुत सारा समय लगता है, ये गाड़ी से नहीं जाते, पैदल दिल्ली जाते हैं, तो ज्यादा टाइम लग ही जाता है। शिमाला स्पीक्स आई टेक मच टाइम टू वॉश क्लोथ्स। ओके, कपड़े धोने में बहुत सारा समय लगता है। यश स्पीक्स आई टेक मच टाइम टू प्ले गेम्स। ओके, पबजी खेल रहे होंगे। लविका से थोड़ा बहुत बना लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। ड्राई पापड़ मैगी वैगी बना लेते होंगे, मैं भी बना लेता हूँ। चलो भाई, तो बहुत सारे आंसर आ गए। अभी देखो, आप चाहे तो जहां पे आपने जो मच टाइम का इस्तेमाल किया ना, एट द प्लेस ऑफ मच टाइम, कई बार लोग बोलते हैं इसी को, जिसमें बहुत सारा समय लगता है ना, बोलते हैं आई टेक अ लॉन्ग। क्या बोलते हैं? आई टेक अ लॉन्ग। एट द प्लेस ऑफ मच टाइम वो लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। मच टाइम की जगह लोग क्या लगा देते हैं? लॉन्ग का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? ठीक है, तो आप चाहे तो इसके साथ भी आंसर दे सकते हैं। जैसे आप बोल रहे थे ना, because all are trying to cook food by watching YouTube video. Yeah, this you are very much right one. ये मुस्कान ने प्राइवेटली कहाँ से कर रखा है, कान के पास चला गया, बस सभी को डाल रहा था मैं। चलो भाई, तो लेट्स मेक हियर मच टाइम की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग।
ठीक है, तो जो अभी आप सेंटेंस में आंसर दे रहे थे ना, आई टेक मच टाइम टू प्रिपेयर फूड, अब आप बोल सकते हैं आई टेक अ लॉन्ग टू प्रिपेयर फूड। आप ऐसे करके बोल सकते हैं, मच टाइम की जगह लॉन्ग लगा दीजिए, आई टेक अ लॉन्ग टू, आगे को सभी एक्शन, I take a long to prepare food. You can go for making sentence in that way. Long means much time. ठीक है, बस इतना समझिए, long means much time here. तो उसको छोटा कर दिया है थोड़ा सा, so I take a long to prepare food. You can go for speaking. भाई मुझे खाना बनाने में टल लग रहा था ना, मुझे होमवर्क कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है, तो I take a long to complete my homework. रानू speaks, I take a long to color a picture. ठीक है, पिक्चर्स और आ दोनों नहीं लगाएंगे ना, प्लूरल बना रहे हो, इधर आ लगा रहे हो, तो I take a long to कलर पिक्चर्स होगा या कलर अ पिक्चर होगा। चलो और लेते हैं, और क्या हो सकता है, कपड़े धोने में बहुत समय लगता है, आई टेक अ लॉन्ग टू वॉश क्लोथ्स, आई टेक अ लॉन्ग टू डू डिशेस, ठीक है, आई टेक अ लॉन्ग टू शॉप। तो इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं, टेक अ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच टाइम की जगह लॉन्ग आप लगा सकते हैं। कैन यू यूज दिस? और अगर आप इस काम को कर सकते हैं तो नाउ द टाइम कम्स, जब आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, जब आप आंसर में मच टाइम की जगह लॉन्ग लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन में भी मच टाइम की जगह लॉन्ग लगा सकते हैं। और जो सेंटेंस आप बना रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, हाउ मच टाइम डू यू टेक, अब आप उसको चेंज कर सकते हो, वो सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू टेक। समझ में आ रहा है कुछ? हाउ लॉन्ग डू यू टेक, टू करके कोई सा भी एक्शन जोड़ दीजिए। क्या हाउ लॉन्ग डू यू, ना 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 निकिता, बाकी सब तो वही रहेगा, हमने से मच टाइम की जगह लॉन्ग किया है ना, तो टेक तो लगाएगा और टेक के बाद टू करके आगे का एक्शन जोड़ा जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक लगाओ, फिर टू करके आगे का एक्शन जोड़ा जाएगा, जैसे बाकी में आपने किया था, बस मच टाइम की जगह लॉन्ग हुआ यहाँ पे। सो आई टेक अ लॉन्ग टू कंप्लीट होमवर्क। और अब क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन बनाओ लॉन्ग के साथ, आप कितना समय लेते हैं कॉलेज जाने में, आप कितना समय लेते हैं कॉलेज जाने में, मेक द सेंटेंस। निकिता गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी गुंजाइश नहीं है, उसमें आप समझाने के लिए कुछ है भी नहीं है। दिव्या, दिव्या ने सही लिखा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू कॉलेज। कोल ने लिखा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू कॉलेज। स्नेहन, हाउ लॉन्ग डू यू गो टू कॉलेज। स्नेहा कंप्लीटली रॉन्ग, और सोचिए क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। प्रियांशु ने लिखा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू कॉलेज। मेरे ख्याल से ये जो गलती आ रही है ना, जो अभी स्नेहा ने की है, निकिता ने की है, इसमें तो कुछ है नहीं समझाने का, मैं आपको समझाऊं। आप कितना समय लेते हैं, पहले ये तो बनाना ही पड़ेगा ना, हाउ लॉन्ग डू यू, लेने के लिए टेक तो लगाना ही पड़ेगा। सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक, अब आगे का एक्शन उसके बाद जोड़ा जाएगा टू के थ्रू, जो आप पहले भी करके आ चुके हैं। अब लॉन्ग के आने से वो आगे के एक्शन थोड़ी हट जाएंगे। हाउ लॉन्ग, हेरा, यू ऑल्सो हैव डन रॉन्ग। भाई हमने लॉन्ग लगाया किसकी जगह, हमने लॉन्ग लगाया मच टाइम की जगह। तो जब मच टाइम में टाइम ऑलरेडी है, तो लॉन्ग के साथ दोबारा से टाइम कैसे जोड़ेंगे? अगर लॉन्ग को आप ब्रेक कर देंगे तो मालूम है क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, हाउ मच टाइम, टाइम दो बार टाइम आ जाएगा इसमें। सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू डू योर होमवर्क, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू कॉलेज, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू कॉलेज, या दैट विल बी द सेंटेंस। भाई आप कितना समय लेते हैं, तो लेने के लिए यहां तक का सेंटेंस बनाइए, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, और उसके बाद जो एक्शन जोड़ना है वो टू के थ्रू जोड़ दीजिए। अभी और सेंटेंस बनाते हैं, आप कितना समय लेते हैं इंग्लिश लर्न करने में, सेंटेंस बनाओ, आप कितना समय लेते हैं इंग्लिश लर्न करने में। How long do you take to learn English? Very good. How long do you take to learn English? How long do you take to learn English? अब जो समय आप लेते हो बता देना, I take 3 months to learn English, I take 1 hour to learn English, जो भी आप समय लेते हो that you can go for answering। और चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, हाउ लॉन्ग पूरा आपके पास एक नया क्वेश्चन वर्ड आ गया, किस लिए आया है? हाउ लॉन्ग से क्या पता करते हैं, समय की अवधि पता करते हैं, ड्यूरेशन पता करते हैं। कल हमने हाउ मेनी टाइम्स यूज किया था, जिसकी जगह हाउ ऑफन हो गया था, उससे हम फ्रीक्वेंसी पता कर रहे थे, नंबर्स पता कर रहे थे, कितनी बार होता है। आज हमने हाउ मच टाइम यूज किया और मच टाइम की जगह लॉन्ग कर लिया, तो हाउ लॉन्ग नया क्वेश्चन वर्ड बन गया, जिससे हम ड्यूरेशन पता कर रहे हैं, समय की अवधि पता कर रहे हैं, कितना समय लगता है।
टाइम का ड्यूरेशन कितना लगता है, ठीक है। सो ऑफन से नंबर्स पता करते हैं और लॉन्ग से ड्यूरेशन पता करते हैं, ठीक है। जब आप पूछेंगे हाउ ऑफन, तो इसका मतलब आप गिनती बताने वाले हैं कितनी बार काम होता है, और जब आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग, तो इसका मतलब आप टाइम की ड्यूरेशन बताने वाले हैं कितनी देर में काम होता है, ठीक है। लेट्स स्पीक सो। अब ये हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर ये प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हर जगह बोला जा सकता है। अभी आपने सेंटेंस बनाया हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू लर्न इंग्लिश, सेंटेंस बनाते हैं ही के लिए। ही कितना समय लेता है, ही कितना समय लेता है लंच फिनिश करने में। रानू बढ़िया है। ही कितना समय लेता है लंच फिनिश करने में, इस सेंटेंस को बनाते हैं अब हम। बनाओ भाई। प्रियांशी का सेंटेंस आ गया, हिरा का सेंटेंस आ गया, बाकी लोग बनाए, देखते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। महक का सेंटेंस आ गया, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू फिनिश लंच, बिल्कुल सही है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू फिनिश लंच, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा। चलो और लेते हैं, और लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। आपने कितना समय लिया था कोर्स फिनिश करने में, आपने कितना समय लिया था कोर्स फिनिश करने में। आपने कितना समय लिया था कोर्स फिनिश करने में। सो हिरा हैज रिटन, और किसका आ गया, मुस्कान का आ गया। हाँ होशियार हो गए अब आप। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश कोर्स, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू। महक गलती हो गई, सबसे पहला एक्शन पास में जाएगा, तो सबसे पहले डू आ रहा है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होगी। आपने सबसे लास्ट वाले एक्शन की सेकंड फॉर्म करी, कंप्लीटेड, वो नहीं होगा। डू की सेकंड फॉर्म डिड लगेगा, यहाँ पे टाइम वर्ड्स चेंज होगा। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश कोर्स, ये होगा हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश कोर्स। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू फिनिश कोर्स। मैं अपने सेंटेंस को ठीक कर लेना होगा पुष्पा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, आप कितना समय लोगे, फ्यूचर का सेंटेंस बनना है, याद रख लेना। आप कितना समय लोगे आने में, आप कितना समय लोगे आने में। निकिता डूअर कहाँ है, डूअर किससे पूछ रहे हो क्वेश्चन, पर्सन कहाँ है। बाकी सबके सेंटेंस आ गए, गुड। तो क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम, सब कुछ हुई है। क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग हो गया, टाइम वर्ड विल, डूअर, एक्शन, बाद में जितने एक्शन जोड़ना है टू के थ्रू जोड़ दीजिए। अभी देखो पॉइंट, हमने यू के लिए प्रश्न किया, ही के लिए किया, पास्ट में किया, फ्यूचर में किया। एक चीज और है, कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे कामों के बारे में प्रश्न पूछते हैं जिसमें कोई डूअर फिक्स नहीं होता, हम उस काम के बारे में ही पूछते हैं, इस काम को होने में कितना समय लगता है। जैसे मैं पूछूं भाई शाही पनीर को बनाने में कितना समय लगता है। अब मैंने किसी पर्सन से बात नहीं की है कि आप कितना समय लेते हो, ही कितना समय लेता है, शी कितना समय लेती है। मैं सिंपली पूछ रहा हूँ शाही पनीर को बनाने में कितना समय लगता है, या इंग्लिश लर्न करने में कितना समय लगता है, या दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है, या पेंटिंग बनाने में कितना समय लगता है, या हाउस पेंट करने में कितना समय लगता है। तो मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि इस काम के होने में कितना समय लगता है। तो चूंकि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे पर्सन के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे या डूअर के तौर पे हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और सेंटेंस बनेगा इंग्लिश लर्न करने में कितना समय लगता है। डूअर के तौर पे इट आएगा, इट सिंगुलर होता है। सेंटेंस सोचो क्या बनेगा, इंग्लिश लर्न करने में कितना समय लगता है, इंग्लिश लर्न करने में कितना समय लगता है। मैंने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ना, डूअर नहीं है ना, वहां पे इट लगेगा, इट सिंगुलर होता है, उसके हिसाब से यूज करेगा। अनन्या यादव का एक भी सेंटेंस नहीं आया है। अनन्या आप बस ऑडियंस हो, काम नहीं करते हो। स्नेहा सेंटेंस गलत हो गया, और हिरा का सेंटेंस सही हो गया। स्नेहा इट्स कैसे हो गया, इट्स क्या होता है। प्रियांशी का सेंटेंस गलत हो गया, दिव्या का सेंटेंस सही हो गया।
और ये कौन है, रानू ने तो पता नहीं क्या लिखा है, इट की जगह उट कर दिया है। पुष्पक सही है, मुस्कान सही है, निकिता गलत हो गया। चलो अब बात करते हैं है क्या। तो मैंने आपको कहा कि डूअर की जगह इट को ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो स्नेहा ने शायद लिखा था इट्स, तो इट्स का मतलब होता है इट इज। तो इट इज के आने का तो मतलब ही नहीं है कोई भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, और एस और ईएस का इस्तेमाल होगा तो वहां पे डू की जगह डज आएगा, ठीक है। और फिर सेंटर बनेगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब टू लगा के आगे जो चाहे वो एक्शन जोड़ दीजिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। आपने बोला सर दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मेरे से नहीं पूछा कि आप कितना समय लेते हो, या हिमांशु कितना समय लेता है, या स्नेहा कितना समय लेती है, हीरा कितना, नहीं, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल बात की जा रही है कि दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के तौर पे इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली। और जब आप आंसर करेंगे तो इट से ही आंसर आएगा, सोच के चलना, इट से ही आंसर आएगा। और जब इट से आंसर आएगा तो इट सिंगुलर है, इसलिए आप बोलेंगे इट टेक्स, क्या बोलेंगे, इट टेक्स 3 hours to reach Delhi. It takes 3 months to learn English. It takes 1 hour to prepare dinner. ठीक है, तो इट चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वाले में ही आंसर आएगा। जैसे ही टेक्स करेंगे वैसे इट टेक्स करेंगे आप। तो दिस इज व्हाट, इट का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेक सम मोर सेंटेंस। अच्छा एक सेंटेंस बनाते हैं। आपने देखा ना कई बार जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं, अब सुबह सुबह तो तैयार होते हैं अच्छी तरीके, शादी में जाना तैयार होंगे, 2-4 घंटे 5-6 घंटे ले लेते हैं आप लोग। अभी जैसे आप दिन में बैठे हुए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेशली आपको तैयार होना, अचानक से दोस्त का फोन आया, यार जल्दी आ जा बाहर, एक काम करो ना फ्रेंडशिप डे पे पार्टी करेंगे। और बस क्या है, आप तैयार हो लिए और निकल लिए। तो घर पे जब ऑलरेडी आप दिन में बैठे हुए हैं तो तैयार होने में बहुत सारा समय नहीं लगता। आप कई बार जस्ट मुंह पे पानी वानी डाला, बाल बाल सही किए और बस आप तैयार होके निकल लिए। हर्षिका, हर्षिका कौन है, ठीक है। तो बस आप जल्दी से आपने पानी वानी डाला मुंह पे और तैयार होके आप चल दिए। तो इस तरह की जब सीन बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्प्रूज अप। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्प्रूज अप, SPRUCE, स्प्रूज अप। लिखा क्यों नहीं, ये ना गेट रेडी का छोटा वाला भाई है, स्प्रूज अप, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, स्प्रूज अप के बारे में। मतलब गेट रेडी तो थोड़ा सा बड़ा सा मान लेते हैं, तैयार हो रहे हैं। स्प्रूज अप मतलब जल्दी से आपने बाल बाल में हाथ लगाया, जल्दी से तैयार होकर निकल लिया, दैट्स व्हाट स्प्रूज अप। तो यही पूछ लेते हैं कि आप कितना समय लेते हैं स्प्रूज अप करने में, आप अपने आप को स्प्रूज अप करने में कितना समय लेते हैं। बनाओ सेंटेंस। आप कितना समय लेते हैं अपने आप को स्प्रूज अप करने में। सुप्रियांशी का आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया सॉरी। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू स्प्रूज अप योरसेल्फ। अभी आंसर मैं बाद में लूंगा, इसके पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू स्प्रूज अप योरसेल्फ। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब यही सेंटेंस अगर हम ही के लिए बनाएंगे तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू स्प्रूज अप हिमसेल्फ। पास में ले जाएंगे तो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, कुछ में ले जाएंगे तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वेल। बस याद ही रखना है। ओ स्नेहा प्रभु, क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू स्पीच ऑफ योरसेल्फ। अच्छा सही है, मैंने कहा अलग अलग कर दिए ना आपने, तो बड़ा सेंटेंस लग रहा था। सही है, सही है। अभी कल आपने सीखा हाउ ऑफन, आज आपने सीखा हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन फॉर फ्रीक्वेंसी, नीड टू रिमेंबर। हाउ लॉन्ग फॉर ड्यूरेशन, नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आपको याद रखना अच्छी तरीके से, गलती मत कर देना इसमें। हाउ ऑफन से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप आंसर देते हैं नंबर्स में, कितनी बार करते हैं, इतनी बार करते हैं।
और हाउ लॉन्ग से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर देते हैं ड्यूरेशन में कि इतनी देर में करते हैं या इतनी देर में करते हैं, राइट? यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली। अब मैं आपको दूसरा एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है? एक सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। एक आया, मुझे तो बोलनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करूं, मन तो नहीं करता है, फिर भी काम की वजह से करना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? एक आया, मेरे साथ तो कोई सीन नहीं है, बस मुझे तो इंग्लिश बोलनी है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ वाले सेंटेंस में आप देखें, मुझे तो इंग्लिश बोलनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें ना तो इच्छा वाली फीलिंग है ना मजबूरी वाली फीलिंग है, सिंपल उसको ये काम करना है ये बता रहा है। और जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना जिसमें आप कोई फीलिंग ना रखते हो, सिंपल ये बता रहे हो कि मुझे काम करना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं is to M2 R2 का। मैंने लिख दिया यहाँ पे, I am to action, he is to action, you are to action, ठीक है? इसके थ्रू आप सेंटर बना सकते हैं। जैसे आप बोले मुझे जाना है, I am to go, he को जाना है, he is to go, आपको जाना है, you are to go, ठीक है? मना करना, मना कर दो, मुझे नहीं जाना, I am not to go। याद रखना, टू एक्शन से पहले लगेगा सिर्फ। he को नहीं जाना, he is not to go, आपको नहीं जाना, you are not to go। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, यू के साथ आर लगता है, आर को आगे ले जाओ, पूछ लो, आर यू टू गो, आर यू टू सिट, आर यू टू लर्न, आर यू टू स्पीक। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इजी सी बात है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, नया नहीं है, पर है बहुत अच्छा। जहाँ पे नो फीलिंग है ना, जब फीलिंग हो, इच्छा आ रही हो तो वांट टू यूज करना, मजबूरी आ रही है तो हैव टू यूज करना, नो फीलिंग बस काम होना है तो इज टू एम टू आर टू करना। और ये जो है ना, ये न्यूज़पेपर में यही वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, क्योंकि जैसे जब रिपोर्टर्स न्यूज लिख रहे होते हैं किसी के लिए, जैसे सचिन को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उनको नहीं मालूम सचिन की फीलिंग क्या है, सचिन वांट टू में जाना चाहते हैं, हैव टू में जाना चाहते हैं, वो तो बस ये बताते हैं कि सचिन को ये काम करना है, तो सचिन इज टू गो ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर, इस तरह से लिख देते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ आपको मिलेगा। दिस कॉन्सेप्ट कम्स अ लॉट, और ये बोलचाल में भी काफी आता है, ठीक है? आपने बोला सर वो एक्चुअली मुझे जाना है, तो मैंने कहा चले जाओ भाई, आई एम टू गो। आपने कहा सर मुझे वो स्टडी करनी है, आई एम टू स्टडी। अब इसमें आप कोई फीलिंग शो नहीं कर रहे, बस ये बता रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, ठीक है? मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप, मुझे खाना है, आई एम टू हैव फूड, बस इस तरह से बना सकते हैं। पास में ले जाना चाहे तो पास में ले जा सकते हैं, पास में ले जाने के लिए आई वॉज टू या यू वर टू का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? तो दैट्स इजी। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी तो मैं आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा ही, और दो चार चीजों की मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, क्योंकि सबसे पहले तो तेरा मुस्कान कहाँ गए, कल ईद है ना? Yes, sir. हाँ, तो वेरी फर्स्ट